नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दुलारचंद यादव जी के पोते ने कोर्ट में चैलेंज किया है कि वो किस तरीके से आकर और क्यों वो विधानसभा में शपथ लिए हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या है इसका कानूनी पक्ष, और हमारे बीच पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और उनसे जानेंगे कि इस पूरे केस का कानूनी पहलू क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो केस हुआ है वो जो विधानसभा में वो जाकर अनंत सिंह जो शपथ लिए हैं, तो उसमें क्या है कि इसी बीच दुलारचंद यादव जी के पोते ने ये हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, वो एक क्रिमिनल है, उन्होंने हत्या की है उनकी। तो कानून इन सारी बातों को किस नज़र से देखता देखिए, है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि दुलार चंद्र यादव जी के जो पोते हैं, उन्होंने बहुत हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन अभी जो लोग ये रूमर दे रहे हैं कि सदस्यता चली जाएगी, वो सदस्यता जाने का कुछ आधार है कानून में। अच्छा। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी विधायक यदि जीत के आते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जब जीत के आएगा तो उनको शपथ लेना जरूरी होता है। संविधान में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसके तहत उनको पढ़ के शपथ लेना होता है। अगर 6 महीना तक कोई व्यक्ति शपथ नहीं लेता है तो वो एक आधार बनता है उनका सदस्यता जाने का। लेकिन वो जीतने के बाद विदिन 6 मंथ यदि उन्होंने शपथ ले लिया तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति जेल में है तो जेल से बाहर निकलकर वो जेल पदाधिकारी के द्वारा उनको विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और वो शपथ लिए, वो कानूनी दृष्टिकोण से वैध है या अवैध। तो इस पर स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि कानून में ही ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में होगा तो जेल प्रशासन उनको विधानसभा तक लाएगी अपने मॉनिटरिंग में, और वो वहाँ से उनको शपथ दिलाने के बाद पुनः वो ज़्यादा लंबा अवधि तक नहीं रह सकते हैं। शपथ लेने के बाद उनको जाना पड़ता है, तो ये चीज़ें होती है। तो सदस्यता इस आधार पर कि वो जेल से आकर शपथ लिए हैं, इस आधार पर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन दूसरा बात जो आपने जिक्र किया कि किन किन आधार पर कुछ किसी व्यक्ति की सदस्यता जा सकती है या नहीं, तो देखिए इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया, सुप्रीम कोर्ट ने कई रिफॉर्म किए हैं इलेक्शन को लेकर, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो वो चुनाव ना जीते, वो चुनाव में ना खड़ा हो। इसके लिए उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जिनको 2 वर्ष से अधिक का सज़ा यदि होता है तो वो व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं, वो अयोग्य हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो जब तक कि सज़ा नहीं हो जाता है, और सज़ा होता है आफ्टर ट्रायल, ट्रायल जब कंप्लीट हो जाता है किसी मुकदमे में तब सज़ा की बात आती है। अंडर ट्रायल जो है, विचाराधीन जो मामला होता है, उसमें कितना भी लंबा अवधि तक क्यों न रहे जेल में, उनसे उनकी सदस्यता नहीं जाती है। तो ट्रायल के बाद अगर इसमें यदि इनको सज़ा दिलाने में सफल रहते हैं दुलार चंद्र जी के यादव जी के जो पोता हैं, अगर वो, चूँकि वो आई विटनेस है, वो गवाही दे देता है और भी अन्य जो साक्षी हैं अगर वो गवाही देता है तो उस आधार पर सज़ा होगी, और अगर सज़ा हो जाएगी तब जाके इनकी मुश्किलें बढ़ेगी। अगर सज़ा नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं होगा, इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। यही कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ पूछना था कि जैसे वो विधानसभा पहुंचे हैं तो उसके लिए क्या उनको उनको बेल मिला था इसके लिए? नहीं, बेल वो तो बेल तो अभी नहीं मिला है। बेल अभी मिलने में थोड़ा कठिन है उनके लिए। इस बार जो मुकदमा है वो थोड़ा कठिनाई में पड़े हुए हैं। ये शपथ ग्रहण के लिए ही ये आए वो थे? जेल प्रशासन से अनुरोध करते हैं तो जेल प्रशासन अपने गाड़ी से उनको लाता है यहाँ पर शपथ दिलाने के लिए, और पुनः वो लेके चला जाता है। जैसे कैदी कोई बीमार हो जाता है तो बाहर में उनको इलाज कराने के लिए इलाज करा के पुनः लौटा के लेके चले जाते हैं। तो वो जेल अवधि में थे और जेल के दौरान ही वो उनको यहाँ पे लाया गया और वो अपना माने वो शपथ समारोह में वो अपना आए, शपथ लिए और चले गए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और